राम की कहानी। राम की कहानी हमको, आपको, सभी को सब कुछ सिखाती है। पशुता से मनुष्य तक और मनुष्य से देवत्व तक जाने का जो प्रयास है वो राम की कहानी है। प्रभु श्री राम भगवान के अवतार थे, तभी भी मनुष्यता में कैसे रहना है उन्होंने हमें सिखा दिया। और मनुष्य ने जिन जिन लोगों को वैसा हो नहीं सके, जिन लोगों का वो अनुशासन नहीं कर सके, उनको भगवान बना दिया और मंदिर में बंधा कर रख दिया। आप भगवान हो, आपके साथ सरिका कोई नहीं बन सकता। परंतु भगवान ने अवतार जब जब लिया तब तब अपने मनुष्य रूप में मनुष्यता को जीने का एक मार्ग सरल दिखा दिया और जीने का तरीका सिखा गया। वो सीखना था हमें, वो मानवता का प्रतीक है और हमें सीखना चाहिए। रामायण में भी ऐसा ही है कि जो रामायण है, महाभारत है, उनसे हमें मानवता का रास्ता सीखना चाहिए। अपना जीवन पशुता से ईश्वरत्व के लिए जाने का प्रयास है, वो सीखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि आप देव या ईश्वर नहीं बन सकते, पर ईश्वर बनने का प्रयास तो कर सकते हैं। रामायण की कहानी अपने आप में बहुत ही बड़ी है। रामायण की कहानी में मानवता के मूल्य, नैतिकता के मूल्य, जीवन जीने के सभी मूल्य हमें सिखा देते हैं। रामायण की कहानी अपने जीवन में एक प्रकाश लाती है। अंधकार से प्रकाशमय होना अपना जीवन, इसलिए रामायण है। रामायण में एक कहानी जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे है वो बताने के लिए महज कम नहीं है। तो होता है, प्रभु श्री राम पंचवटी में रह रहे होते और प्रभु श्री राम के पास रावण की बहन शूर्पणखा एक मनमोहित स्त्री का रूप लेके आती है और राम को विवाह के लिए प्रस्ताव करती है। तब राम बोलते हैं, मैं सीता का वर, मैं पहले से ही विवाहित हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। अभी देखा जाए तब की परिस्थिति, राजा महाराजे बहुत सारे विवाह करते थे और राम भी वन में थे। विवाह किया भी होता तो किसी को क्या पता चलता, पर राम ने यह नहीं कहा और राम ने उसे यह कह के बता दिया कि मैं विवाहित हूँ और मैं विवाह नहीं कर सकता, और श्री लक्ष्मण के पास भेज दिया और शूर्पणखा लक्ष्मण के पास दी। लक्ष्मण को भी उसने विवाह का प्रस्ताव लक्ष्मण के सामने रखा और लक्ष्मण साफ बोलने लगे, हे सुंदरी, मैं तो राम का दास हूँ, जबकि तू मुझसे विवाह करेगी तुझे भी राम का दास होना पड़ेगा और तेरी ये असीम श्रद्धा के विपरीत हो जाएगा। इसलिए तू हमारे राम के पास जा और वो सर्वसमर्थ है, सब कुछ करने में समर्थ है। वैसे में शूर्पणखा राम के पास जाती है और राम को फिर से प्रस्ताव रखती है। तो प्रस्ताव रखने से राम फिर से प्रस्ताव ठुकरा देते हैं और वो क्रोध से एकदम मनमनाती है और क्रोध से बोलती है कि मैं सीता को खा जाऊंगी, और अपने खुद के रूप में, राक्षस के रूप में आ जाती है और सीता के ऊपर दौड़ पड़ती है। तब राम इशारा करते हैं लक्ष्मण को और दंडित करने का इशारा करते हैं और लक्ष्मण तलवार निकालते हो और शूर्पणखा का नाक काट देते हैं। और नाक काटने के बाद वो फिर से लहूलुहान होके भागते भागते उसके भाई के पास जाती है, खरदूषण के पास। खरदूषण को सारी कथा बताती है क्या हुआ, और मुझे लज्जा आती है तुम्हारे भाई होने, बहन होने की। तुम मेरे भाई हो, इतनी बड़ी शक्ति होके भी तुम मुझे ऐसा दंड मिला। और खरदूषण को सारी कहानी हकीकत बताई। तब खर बहुत क्रोधित हुआ और दूषण अपने भाई को 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम लक्ष्मण को आक्रमण करने भेजा। और आक्रमण करने में शस्त्र अस्त्रों से पारंगत ये राक्षसी की सेना राम और लक्ष्मण पर आक्रमण करने जा पहुंची। तभी राम सचेत हुए, लक्ष्मण सचेत हुए, माता सीता को अच्छा आश्रय देके राम और लक्ष्मण ने उसी सेना पे पलटवार कर दिया। सभी के शस्त्र वगैरह तोड़ दिए और युद्ध भयंकर हुआ। इसमें सभी 14,000 राक्षसों का और खर और दूषण का संहार कर दिया। यह कहानी का मर्म हमें समझना चाहिए।
मर्यादा पुरुषोत्तम ही क्यों राम? इसके बहुत सारे उदाहरण रामायण में दे चुके हैं। रामायण में हमें पता चलता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों, एकल राम अपने जीवन में चाहिए क्यों, इसके सभी के उत्तर रामायण में है। तुलसीदास इन्होंने भी बहुत सारा बताया है राम के बारे में। राम के बारे में लिखते हैं तो उन्होंने पूरी रामायण में राम अपने जीवन में कैसे लाया जा सके वो राम दिया है। तो कहानी में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही क्यों, यही दिखता है और यही हमें समझना चाहिए। यही मानवता की निशानी, और रामायण तो मानवता की निशानी है। रामायण अपने जीवन में कण कण से अपने मन में बसे, यही प्रार्थना है। नमस्कार मित्रों, मैं जय नवले आपके साथ। आपने सुनी कहानी मेरे साथ। प्रभु श्री राम की कहानी अपने आप में बहुत ही बड़ी, और अपने जीवन में सारा अंधकार की दिशाओं को नष्ट करके प्रकाश की दिशा और के लेके जाने के लिए हमें प्रभु श्री राम समझने चाहिए। और ऐसी ही छोटी छोटी कहानी के लिए हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय जय श्री